अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, अगर ट्राई करें बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, ये हमने ले लिया है मटर, और ये हमने 1 कटोरी के करीब मटर लिया है। और मटर डालकर अब हम इसमें और भी चीज़ें शामिल करेंगे। आप यकीन जानिए, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो हमने 2 से 3 हरी मिर्च के इस तरह से टुकड़े कर कर इसमें शामिल कर लेना है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो देखिए, 3 से 4 हरी मिर्च के इस तरह से टुकड़े करके हमने इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा। आप चाहें तो ज़ीरे को भूनकर उसका पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जब हम ज़ीरे को भूनते हैं तो उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिससे कि इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने ज़ीरे को भूनकर और इसमें शामिल कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। चिकन ज़्यादा है तो नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा, अगर चिकन कम है तो नमक थोड़ा कम डलेगा। तो हमने आधा चम्मच के करीब नमक शामिल कर लिया है। अब हमें इसमें शामिल कर लेंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च ले लेंगे हम 8 से 10। और काली मिर्च को भी आप रोस्ट करके ही इसमें शामिल करें। भूनकर शामिल करने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है, इसलिए आप ज़ीरा और काली मिर्च को भून के ही शामिल करें। आप चाहें तो काली मिर्च का इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें ब्रेड की जगह आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे कि इस तरह से। तो आधी कटोरी हम इसमें शामिल कर लेंगे, तो जिससे कि ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी होगा। और अब हम इसको पीस लेंगे जार में डालकर। तो ये देखिए, हमारा पीस चुका है और बिल्कुल हमने इसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। और अब हमें हथेलियों को गीले कर लेना है, या तो आप पानी से करें या फिर आप थोड़ा सा हथेलियों में तेल लगा लें। और फिर इस तरह से इसके कटलेट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें कटलेट बना लेना है। तो आप चाहें जैसे शेप में इसको बनाएं, इसको सर्कुलर शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे कटलेट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप हाथों में या थोड़ा सा पानी या फिर आप तेल थोड़ा सा लगा लें, ताकि ये अच्छे से बन जाएंगे, आपकी उंगलियों में, हाथों में चिपकेंगे नहीं। तो ये हमारे सारे बन चुके हैं। अब हमने जो आधी कटोरी और 1 कटोरी ले लेंगे, उसमें हम अंडे फोड़ लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें अंडे को फोड़ लेना है। और अब हम कटलेट को इसमें डिप करेंगे। अंडे को पहले अच्छे से फेंट लेना है, और इसके बाद हमें इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करना है। और जैसे कि नमक या काली मिर्च अदर्स हम शामिल करते हैं, लेकिन अंडे में कुछ शामिल नहीं करना है। ऐसे ही इसको फेंट लेंगे हम। और इसके बाद हमने जो कटलेट बना कर रखे थे उसको इसमें हम करेंगे डिप। तो इधर हमने जो रोटी, हम इसमें ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब कटलेट बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो उसमें ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड क्रम्ब्स का। तो इसकी जगह पीस लें जार में डालकर। देखिए, इस तरह से हमें ये लगाकर, और फिर उसके बाद हमें जो कटोरी में अंडे को घोल कर रखा था, इसमें हम करेंगे डिप। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपकी रोटी जो बच गई है, जैसे कि सुबह की शाम बच जाती है रोटी, या फिर शाम की सुबह में बच जाती हैं, तो इस तरह से आप बनाकर और रोटी को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, अब फिर से हमें इसके ऊपर से कोट कर लेना है इसी को।
रोटी को। आप चाहें तो ये हमने थोड़ी सी दरदरी पीसी, आप चाहें तो और बारीक कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप रोटी को पीसने के बाद उसको थोड़े से घी डालकर रोस्ट ज़रूर करके रखें, जिससे कि ये सेम ब्रेड क्रम्ब की तरह बनता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो ये देखिए, और इन कबाबों को बोलें या कटलेट बोलें, इसको आप एक हफ़्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जब आपका दिल करे तब आप इसको निकालें और फ्राई करें, या फिर आप इसको रमज़ानों में भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन एक हफ़्ते के लिए ही स्टोर करके रखें इसको। और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो देखिए, या तो आप इसको डीप फ्राई करें या फिर इस तरह से थोड़े से तेल में फ्राई करें, लेकिन हमें इसे फ्राई करना है, कम तेल में नहीं करना है, क्योंकि अंदर हमने चिकन जो इस्तेमाल किया है वो पका हुआ नहीं है। अगर आपका बॉयल चिकन में ये आप बना रहे हैं कटलेट, तो फिर आप इसको रोस्ट कर सकते हैं थोड़े से तेल में, जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं ना, कम तेल में, इसी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो बिल्कुल स्लो आंच पे हमें इसको फ्राई कर लेना है। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं एक साइड से, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए थे। तो आप इसको एक बार ज़रूर से बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और आप इसको सॉस के साथ, हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।